जब जब भारत का एक टुकड़ा होता है, मन विचलित होता है। आज पुनः एक भारत का टुकड़े होने की परिस्थितियां आ गई हैं। इस हत्या को एक हत्या के रूप में मत देखो, एक शहादत के रूप में देखो। जब जब धर्म अपने आप को स्थापित करता है तो बलिदान मांगता है। आज मेरा बच्चा एक और औलाद इस हिंदुत्व के सोने के कारण बलिदान हो गया। तो आज हर हिंदुओं को उस बच्चे के साथ, उस युवक के साथ, उस बाप के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, वरना आज उसकी बारी है, कल हमारी बारी होगी। पुलिस उन धमकी देने वालों को अरेस्ट करती तो शायद कन्हैया लाल आज हमारे बीच जीवित होता। तो कन्हैया लाल की हत्या का दोष कहीं ना कहीं हमारे देश की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी थोपा जाना चाहिए और जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करके कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को दुरुस्त करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं उदयपुर में जिस तरह से कन्हैया लाल की जो है बीभत्स जो हत्या हुई है, जिहादियों ने जिस तरह से उनकी हत्या की है, उसमें पूरे देश में जो है विरोध दर्ज कराया जा रहा है। हम अभी जंतर मंतर पे हैं, यहाँ पे कुछ लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो विरोध दर्ज कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मदन लाल गुप्ता जी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से लेते हैं इस घटना को। हे भारत, जब जब भारत का एक टुकड़ा होता है, मन विचलित होता है। आज पुनः एक भारत का टुकड़े होने की परिस्थितियां आ गई हैं। इस हत्या को एक हत्या के रूप में मत देखो, एक शहादत के रूप में देखो। जब जब धर्म अपने आप को स्थापित करता है तो बलिदान मांगता है। आज मेरा बच्चा एक और औलाद इस हिंदुत्व के सोने के कारण बलिदान हो गया और जंतर मंतर पे हमें प्रदर्शन भी करने की इजाजत नहीं है। घिन आती है। मैं ऐसे समाज के अंदर, ऐसे धर्म के अंदर पैदा हुआ जो अपनी बहते हुए खून के लिए भी आवाज नहीं उठा सकते। काश मेरा भारत चाइना के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके साथ वही बर्ताव करे जो चाइना में होता है। मन उस दिन खुश हुआ था जब एक देश में एक शिक्षक की गर्दन काट दी गई और सरकार ने सभी भवनों में उन चित्रों को उकेर दिया। ये डर का माहौल पैदा करते हैं। जो हत्या हुई वो हत्यारे नहीं हैं। उन हत्यारों के पीछे कौन है? ये सोनिया माइनो, ये राहुल गांधी, ये शिवसेना जो सोनिया सेना के चरणों में अपने बाप की पगड़ी बिठा के बैठा है। हिंदुत्व एक सदैव प्रयोग की भूमि रही है। जब जब गर्दनें कटती है हम चिल्लाने आते हैं और पुनः सो जाते हैं। मैं सबसे आह्वान करूंगा, हे भारतीयों, अगर तुम्हारे अंदर तनिक भी लहू में उबाल आता है तो इस पोस्ट को हर आदमी अपने पोस्ट पे डाल दो। मैंने भी डाला है, मैं भी मरना चाहता हूँ। जब जब मरेंगे मेरी हत्या पे भी कुछ लोग जागेंगे। तो आज डरने का नहीं, लड़ने का वक्त है। अगर आज तुम नहीं लड़े तो एक पाकिस्तान और। अभी कल की घटना है, मुझे कुछ हिंदू कहते हैं कि 33% 30% इस्लाम भारत में है। अबे अंधो, 100 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के भूमि पर हैं। बांग्लादेश हमारे हिंदुस्तान की भूमि, पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान की भूमि, अफगानिस्तान हमारे देश की भूमि। तो जब जब ये 30% आते हैं देश का एक टुकड़ा मांग लेते हैं। कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा सदैव चय। यानी एक आदमी 50 की हत्या करने जाता हो तो मेरा देश का संविधान कहता है कि उसको मार दो। अपनी जान बचाने के लिए हत्या करने का तो प्रावधान मेरे वेदों में है, मेरे संविधान में है। तो आज हर हिंदुओं को उस बच्चे के साथ, उस युवक के साथ, उस बाप के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, वरना आज उसकी बारी है, कल हमारी बारी होगी। तो घिन आती है।
उन हिंदुओं पे जिन्होंने राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस मानसिकता को वोट डाला। इस हत्या के जिम्मेदार वह हिंदू भी हैं जिन्होंने कांग्रेस के सोनिया माइनो को वोट दिया। जिस दिन हिंदू एक हो करके इन बहिष्कार कर देगा, उस दिन सही मायने में ये हत्याएं बंद हो जाएगी। जितने हरामखोर हैं, इनका राशन कार्ड, इनका पहचान पत्र, वोटिंग डालने का अधिकार, क्योंकि ये पैसा किसके लिए कमाते हैं? अपने परिवार के लिए। जब परिवार को ही नाश कर दिया जाएगा तो जिहाद इस धरती से छू मंतर होकर के गायब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कन्हैया लाल जी ने राजस्थान सरकार को या वहाँ की पुलिस को जो है इन्फॉर्म कर दिया था मुझे धमकी मिल रही है। तो राजस्थान सरकार की जो गहलोत सरकार है उसकी तुष्टिकरण कहाँ तक लेते हैं आप? क्योंकि कुछ कार्रवाई कौन गहलोत सरकार, कौन राजेश सरकार, जो सोनिया माइनो के कदमों में बैठ करके अपने हिंदुत्व की पगड़ी बेच चुका है। अरे सोनिया माइनो तो ईसाई है, गांधी कहाँ से आ गई? ये तो बाड़रा हिंदू बन जाता है, मोइन खान मोतीलाल नेहरू बन जाता है। ये सब हिंदू बन करके हमारी आंखों पे पट्टी, एक काला चश्मा लगा देते हैं और उसके बाद जिहाद का स्वरूप बनाते हैं। आज सोनिया का बहिष्कार कर दो, देश से जिहाद नाम की चिड़िया खत्म हो जाएगी। तो किस तरह की सज़ा होनी चाहिए? कितने दिन में देखो लंबित हो जाता है और देश की जो न्याय प्रणाली किस हद तक जाती है इतना लंबी? क्योंकि ये पता लगा कि एक निर्मम हत्या हुई है किसी टेलर की। मेरे साथ इस टाइम अखिल भारत के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी हैं। आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे घटनाओं का अलग कैसे कैसे होती है। आप बोल के बताइए, आप किस तरह से देखते हैं और कैसी सज़ा होनी चाहिए और क्या एविडेंस चाहिए अब इतने विभत्स घटना पे और कैसी सज़ा होनी चाहिए? देखिए, बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि आज आप पत्रकार लोग महोदय एविडेंस की बात कर रहे हैं। अरे सारी दुनिया में उसकी हत्या की वीडियो वायरल हो रही है, क्या वो एविडेंस नहीं है? कहा जा रहा है कि जो नुपुर शर्मा जी ने बयान दिया उसका समर्थन किया इसलिए उसकी गर्दन काट दी गई। नुपुर शर्मा जी के विषय पर हमें कानून के पालन करने का एक पाठ पढ़ाया जाता है। मैं तो एक बात स्पष्ट जानता हूँ कि जो न्यायिक व्यवस्था है, जज साहब नुपुर शर्मा के बयान को रखें, उनके धर्म ग्रंथों को साथ में रखें और नुपुर शर्मा के बयान को उनके धर्म ग्रंथों से मिलान करें। यदि नुपुर शर्मा का बयान उनके धर्म ग्रंथों में पाया जाता है तो नुपुर शर्मा को बाइज्जत तत्काल बरी कर दे और ये केवल 1 या 2 तारीख के अंदर निर्णय हो जाएगा। और जिस दिन ये निर्णय हो जाएगा उस दिन जिहादियों द्वारा सत्य उजागर होने पर गर्दन काटने का निर्णय समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि जो भी ये जिहादी 2 पकड़े गए हैं, याद कीजिए 2019 में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश तिवारी की उनके लखनऊ कार्यालय में घुस करके इसी तरीके से हत्या की गई थी। हत्यारे भरे पकड़े गए हो, लेकिन वो आज भी जेल के अंदर बिरयानी खा रहे हैं, उनको तो सेवाएं की जा रही हैं। कहाँ दंड मिल गया उन्हें? अरे इस कन्हैया लाल जो बलिदान हुआ उसके भी आरोपियों को, उनके भी हत्यारों को बिरयानी खिलाई जाएगी। ये खामियां हमारे देश की कानून व्यवस्था में है, जबकि पूरा देश जानता है हत्यारा यही है, पूरा देश जानता है गर्दन इसने काटी है, पूरा देश जानता है कि वीडियो वायरल है, लेकिन फिर भी उसके लिए 10 साल का समय लगा देंगे। क्यों? कानून कानून राजस्थान में गहलोत सरकार है, कांग्रेस सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर उसके अंदर में है, तो क्यों उन्होंने इसको बचा सकते थे? किस तरह से जो है उसको रोक सकते थे इस घटना को? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब एक हिंदू जाकर के पुलिस थानों के अंदर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मुझे ये धमकी दी गई है, उसके प्रमाण देता है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती नहीं और गलती से कर लेती है, करने के बाद बैठ जाती है, धमकी देने वाले तक कभी नहीं पहुंच पाती और परिणाम होता है कि पुलिस व्यवस्था और कानून की कमियों का वो हत्यारे लाभ उठाते हैं और हिंदुओं की गर्दनें काट देते हैं। यदि
यदि कन्हैया लाल की शिकायत पर पुलिस उन धमकी देने वालों को अरेस्ट करती तो शायद कन्हैया लाल आज हमारे बीच जीवित होता। तो कन्हैया लाल की हत्या का दोष कहीं ना कहीं हमारे देश की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी थोपा जाना चाहिए और जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करके कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को दुरुस्त करना चाहिए। गहलोत सरकार को किस तरह से लेते हैं? किसका फेलियर है? क्या सरकार फेलियर है इस मामले में? क्योंकि कानून व्यवस्था जो अभी गहलोत सरकार के अंडर में है और कांग्रेस सरकार है वहाँ पे। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा ये मानती है कि आज़ादी के बाद से ही और आज़ादी से पहले भी ये जिहाद और कांग्रेस एक दूसरे के पर्यायवाची रहे हैं। जब जब ये जिहादी उत्पात मचाते हैं कांग्रेस नेता उनको संरक्षण देते हैं, उनको कानून से बचाने का प्रयास करते हैं। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा करके कांग्रेस के वजूद को भारत भूमि से समाप्त करना ही जिहाद को समाप्त करने का एकमात्र मार्ग हो सकता है। और जो भी जिहादी इस प्रक्रिया में पाए जाए, कोई कोर्ट, कोई कानून, कोई पुलिस नहीं, बड़ी चौराहे पे खड़े करके। राजस्थान सरकार अपने शासन में पूरा फेल है और वहाँ पूरा का पूरा समर्थन राजस्थान सरकार की, गहलोत सरकार की मिल रही है उन लोगों को जो जिहाद के नाम पे आतंक मचा रखे हैं। खुली छूट उनको दे रखी गई है। राजस्थान सरकार अपने कार्यों में बिल्कुल पास है क्योंकि उसकी विचारधारा ही हिंदुत्व की अंत की है। क्योंकि जो सोनिया के कदमों में बैठता है वो हिंदुत्व को समाप्त करना चाहता है। जो उसकी विचारधारा है वो अपने विचारधाराओं पे एक टांग से खड़ा है। जय श्री राम।